सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 197-98। यहाँ पर हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं और इस भाग में गुरु वशिष्ठ ने चारों बालकों का नामकरण किया है। अमिता जी का भी एक बड़ा सुंदर प्रश्न था, उस पर भी आज हमने थोड़ा सा अध्ययन किया, तो उसका भी अर्थ और समझ में आया कि इस तरह से क्या लिखा है गोस्वामी जी ने, उसका तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग लक्ष्मण जी के नाम की ही चर्चा करते हैं कि सबसे पहले भगवान राम का नामकरण और सबसे बाद में लक्ष्मण जी का नामकरण। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा समझ में आए आपको, तो ये अनादि और अनंत का नामकरण है। वैसे ब्रह्म को अनादि अनंत कहा जाता है, लेकिन जब वो मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं तो अलग अलग अंशों के रूप में प्रकट है। और मानस में गोस्वामी जी ने बहुत जगह लक्ष्मण जी को अनंत नाम से संबोधित किया है, अनंत नाम कहा है। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, जहां जहां लक्ष्मण जी के लिए ये नाम आए तो उसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो अनंत नाम दिया है, तो अनादि और अनंत के बीच में ही ये भाव है। तो अब अनादि और अनंत के बीच में भरत और शत्रुघ्न को गोस्वामी जी ने नामकरण के समय रखा है। भरण पोषण, देखिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर, अब हम इस पे आ जाते हैं कि क्योंकि भगवान का जो बाल रूप का वर्णन होगा वहां पर भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते हैं और विष्णु जी उनका पालन भरण पोषण करते हैं और शंकर भगवान उनका विलय करते हैं। तो ये तो क्रिया अनादि और अनंत चल रही है। लेकिन यदि हम एक जीवन में, एक जीवन किसका, हमारा अपना, और किसी का तो हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, तो हमारा जो आदि और अंत है वो जुड़ा किससे है, अनादि और अनंत से। इस देह में हम, हमारा आदि है, हमारा अंत है, यानी हमारी जन्म है, हमारी मृत्यु, ठीक, और इसके बीच में हमारा जीवन है। लेकिन ये सिलसिला अनादि अनंत है, हम केवल मनुष्य को ना इसमें देखें, सृष्टि को देख करके चले। तो वो भव जिसको हम कहते हैं भव, वो इसके बीच में है। तो भरण पोषण और शत्रुओं यानी दोषों का नाश, ये जिनके नाम स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, शत्रुओं का हनन करने वाले। शत्रु कौन है, ये गोस्वामी जी बार बार बताते हैं कि हमारे दोष पाप, हमारे विचार, यही हमारे दोष हैं, यही हमारे शत्रु। संसार में और कोई हमारा दोष शत्रु नहीं, कोई शत्रु नहीं, किसी का कोई शत्रु नहीं है। ये भगवान ने लंका कांड में कहा भी है, भाई मेरा कोई शत्रु है ही नहीं। तो किसका वध हो रहा है वो यहाँ से समझने की बात है कि किसका वध हो रहा है और किसके दोषों के वध के पश्चात ही अयोध्या में पुनरागमन हो सकता है, ठीक। तो ये अनादि और अनंत का है, तो इसलिए पहले राम का और आखिर में लक्ष्मण जी का नामकरण किया। अब याद करिए कि जब भरत जी अयोध्या कांड में भगवान के खड़ाऊ लेके, चरण पादुका लेकर के जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये दोनों जो है क्या क्या हैं, ये दोनों चरण पादुकाएं क्या क्या हैं। तो वहां पर भी देखेगा तो दो का ही वर्णन है। तो वो कहते हैं कि जैसे ये संपुट है, बहुत कीमती रत्नों को रखने का संपुट है। ये संपुट यानी बॉक्स में दो दो धड़े होते हैं, उसके अंदर सुंदर रत्न जो बहुमूल्य होते हैं उनको रखा जाता है। तो वहां पर भी दो चरण पादुका किसकी रक्षा कर रही हैं, मतलब किसके कार्य को करने में पूरी तरह से सहायक है, भरत और शत्रुघ्न के कार्य में। अब यहाँ पर हम देखें तो गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सकल जगत आधार कह दिया लक्ष्मण जी को। सकल जगत के आधार से हम लोग दो चीज मुख्यतः समझने का प्रयास करेंगे। एक तो जगत और दूसरे हम, पिंड और ब्रह्मांड। तो पूरे ब्रह्मांड का आधार क्या है, कहते हैं शेष जी ने साध रखा है सबको, सबका आधार शेष है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पहले
पिछली 2 कक्षाओं में इसका जिक्र किया था, जब हम लोग ने दिग्गज को समझा। एक बल होता है जिसमें हम लोग अभी हम लोग कहते हैं अश्व बल, हॉर्स पावर, ठीक है। तो हॉर्स पावर, फिर उससे उससे बड़ी जो पावर वो गज बल, फिर उससे बड़ी जो पावर फोर्स जो दिखता नहीं है, जो मैग्नेटिक और ग्रेविटी और जाने किस किस रूप में भौतिक शास्त्री जिनको आधुनिक नाम देते हैं, उस रूप में वो बल इस पूरे ब्रह्मांड पर आरोपित प्रत्यारोपित है, लगता भी है और खिंचता भी है, सब एक दूसरे से कैसे सधे हुए हैं। तो गज बल हो गया, फिर दिग्गज हो गया, और उसके परे भी तो कोई बल है जो इस अनंत ब्रह्मांड को टिकाए हुए है। सब गतिमान है लेकिन तब भी टकराता नहीं है, लड़ता नहीं है, कहीं गिरता नहीं है। तो वो एक अनंत बल है। वो बल की वो सीमा है, सीमा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बल है वो अनंत है, वही शेषनाग कहलाता है। जो बल कभी पूर्ण हो ही ना, नाग बल भी हमने बताया था, दिग्गज के बाद नाग बल होता है। नाग बल की ये यूनिट है, पौराणिक यूनिट है बल को मापने की, जो ऋषि मुनियों ने स्थापित करी जब इस ब्रह्मांड के पूरे विज्ञान को समझा, सृष्टि को समझा। जगह जगह भगवान राम कहते हैं आपके लिए तो पूरा ब्रह्मांड हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान है। तो अब ऐसे थोड़ी ना आंवले के फल के समान है, उसको समझ लिया है उन्होंने कि सृष्टि कैसे रचना होती है, कैसे सधी रहती है, कैसे बनी रहती है, कैसे इसमें आगे बढ़ता रहता है, काल चक्र क्या क्या होता रहता है। तो वो नाग बल जो पूरे ब्रह्मांड भी अनंत है, तो वो शेष नाग है, तो सकल जगत आधार। तो लक्ष्मण जी जो शेष के अवतार हैं या शेष नाग के अवतार हैं, वो सर्प से हम लोग उसको एक बना लेते हैं, छवि चित्र बना लेते हैं तो हमें वो सर्प ही समझ में आता है। और उसका जो ऋषि मुनि देख पाते थे उस बल को अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से, तो जो बल जब लगता है तो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है पृथ्वी के चारों ओर, वो भी चक्र के रूप में उसको दिखाया जाता है। इधर से केंद्र से निकला पृथ्वी के और बाहर जाके उसने ऐसे लगाया तो पृथ्वी टिकी रहती है। तो वो शेष नाग जो बल लगता है, हर हर ग्रह के नीचे लगा है, हर पिंड के, ग्रह मत कहिए, हर पिंड के नीचे है। तो चाहे एक पिंड हो चाहे अनेक पिंड हो, क्योंकि हर पिंड के अंदर अनेक पिंड है। जो हमारी आकाश गंगा है वो स्वयं में जब एक पिंड है तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस सारे ग्रह नक्षत्र तारे हैं। तो सबके नीचे जो होता है वो सर्पाकार आकृति में दिखता है। तो वो शेषनाग बल है। शेषनाग जो जगत का आधार है, उसको बल कहना तो उसके लिए तुच्छता हो जाएगी, आधार है। और जब भगवान राम ने धनुष उठाया है तो उन्होंने अंगूठे से किस प्रकार दबाया है, वो बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने वहां पर किया है कि लक्ष्मण जी ने अपने अंगूठे से धरती को दबाया। तो इसके साथ साथ हम अपने अगर शरीर में देखें तो हमारा आधार क्या है, तो जो योग में है वहां पे मूलाधार है। तो जैसे वहां पर आधार है ब्रह्मांड में, वैसे ही हमारे भी मूलाधार है। मूलाधार इस भौतिक देह का आधार नहीं है, जो चेतना में शरीर है उसका आधार है। जो चेतना में आधार है उसका आधार। ऐसे तो हमारा ये जो स्केलेटन है ये आधार दिखता है, सब ये दिखता है, लेकिन इसके भीतर जो चेतना समाहित है उसका आधार है मूलाधार। और मूलाधार से ही जो है, जब आप अगर पतंजलि मुनि का आप लोगों ने वो देखा हो चित्र या मूर्ति कभी देखी हो, तो उसमें आपको दिखेगा पूरा उनका जो सर्प की पूंछ होती है वो उनके नीचे तक पूरी लिपटी हुई है, और फिर धड़ से धड़ से उनका शरीर दिखता है और उसके ऊपर पूरा शेषनाग के फनों का एक आकृति दिखती है। तो यही पतंजलि योग में जो उन्होंने ये चित्र के रूप में, भाई बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो चित्र बना के समझाना कि देखो ये है तुम्हारा शरीर, ये है तुम्हारा मूलाधार जो इस पर टिका हुआ है, और ये है इसका फन जो सहस्त्रार चक्र जिसे कहते हैं। यही विष्णु भगवान है जिस पे वो सोए हुए, वहां भी तो वही चक्र है। उनके जो
फन के पीछे की बॉडी है जितनी, उसी से तो विष्णु भगवान उसमें टिके हुए हैं, सोने के लिए टिके हुए हैं। तो ये पिंड का भी आधार है लक्ष्मण जी, और पूरे ब्रह्मांड का भी आधार है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। और काल और कर्म के रूप में वो संसार को चलाने में पूरा सिस्टम उन्होंने, अब भौतिक संसार है तो भौतिक सिस्टम उनके पास है, वो भौतिक सिस्टम को चला वही रहे हैं। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं सकल जगत। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। उदार का अर्थ यहाँ पर है कि सब कुछ चलाने के बाद भी वो इतने उदार हैं कि वो अपना कुछ नहीं समझते। ये मेरी अथॉरिटी है, ये मेरी सत्ता है, ये मेरे हाथ में है, नहीं। सब कुछ जो कुछ है वो सब राम का है, ब्रह्म का है। क्यों? ब्रह्म ही वो भी है, ब्रह्म का ही शेष जो है संसार को। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो पूर्ण ब्रह्म का जो अंश लेके सृष्टि करी वो शेष है। और जब अनंत का शेष भी अनंत होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना बड़ा है, तो शेष कितना रहेगा, वो भी अनंत रहेगा, अनंत रहेगा। कर लो तो। यद्यपि ये कहा जाता है पूर्ण में से पूर्ण निकाल दीजिए तो भी पूर्ण पूर्ण रहता है, जो निकला वो भी पूर्ण रहता है, तो ये केवल अनंत के साथ हो सकता है। हम इसमें फिर भ्रमित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम पूर्ण को एक संख्या मानने लगते हैं या एक पिंड मानने लगते हैं। नहीं, जो इधर का भी पंखा चला दो। अनादि अनंत होते हुए पूर्ण है, उससे पूर्ण ही। इसको विवेकानंद जी बहुत सरल से बीज से समझाते हैं, वृक्ष का जो बीज होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक बीज से जो वृक्ष होता है उसमें कुछ अपूर्णता रह जाती है, पूरा का पूरा वृक्ष निकलता है और हर उसके बीज में फिर उतनी ही पूर्णता रहती है। तो ये समझना सरल है, समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हम जो अपने शरीर के भीतर जो चेतना स्वरूप में, उसको भी हम जो डॉक्टर लोग का साइन है ना, 2 सर्प और बीच में एक दंड, ये हमारा मेरुदंड ही है। और ये इड़ा और पिंगला हैं जो सर्प की भांति में बनाई जाती हैं चित्र के रूप में। इसके बाद जो अमिता जी ने कहा कल कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भाई प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। तो यहाँ पर हम लोग जो हविष्यान जो पायस का वितरण हुआ था, तो वहां पर देखें तो कौशल्या माता ने जो अंश दिया सुमित्रा को, तो वो कौशल्या माता के दिए हुए अंश का सेवक भाव हो गया। पूर्ण भाव राम जो कौशल्या के गर्भ में है, उन्हीं की कृपा से, किसकी? कौशल्या माता की कृपा से जो सुमित्रा को दिया, वो सेवक स्वामी का वहां पे संबंध स्थापित हो गया। सांसारिक संबंध की बात कर रहे हैं जो संसार में दिख रहा। और जो कैकेयी माता ने दिया वो सुमित्रा जी के पास गया, तो भरत शत्रुघ्न में स्वामी सेवक का जैसा संबंध स्थापित है। परंतु ये स्वामी सेवक संबंध होते हुए भी हैं सबके सब भगवान राम के ही सेवक। अब यहाँ पर जो कहते 12 ही ते निज हित पति जा, बालपन से क्यों? क्योंकि वो तो गर्भ में आने से पहले ही निश्चित हो गया था, निज हित पति जानी। तो पैदा होने के बाद माता या पिता ने नहीं सिखाया कि तुम इनके साथ खेलो, इनके साथ रहो, ये तुम्हारे ज्यादा प्रिय हैं, ये ना, वो स्वयं ही था, वो एक ही थे दोनों। तो इसलिए 12 ही थे, बालपन से ही स्वयं सहज लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण ने राम के ही चरणों में रति मानी, वहीं उन्होंने अपने आप को पूर्ण समर्पित माना। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई, उनके भीतर उसी तरह का भाव था जैसे राम और लक्ष्मण के प्रति। इसमें बड़ा सुंदर एक प्रसंग कहते हैं कि जब खेल खेलते थे ये चारों भाई, यहाँ पे प्रसंग यहाँ पर नहीं है लेकिन गोस्वामी जी के किसी पद में है, किसी अन्य पुस्तक के। तो जब खेल खेलते थे तो खेल खेलने के लिए 2 टीम का होना बहुत आवश्यक है, 2 टीम नहीं होगी तो कोई खेल नहीं होएगा। तो लक्ष्मण जी तो कभी सोच ही नहीं सकते थे
कि हम राम की टीम में नहीं होंगे, तो वो तो पहले ही राम की टीम में खड़े हो जाते थे। अब जो अमिता जी ने प्रश्न किया, अब अगर सब उसी भाव में चले जाएं तो खेल तो होएगा ही नहीं, खेल नहीं होगा, यानी जगत संसार लीला भगवान कौतुक ही तो कर रहे हैं। बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं कि कौतुक में यानी खेल में। तो इसलिए भगवान, जो हम लोग फंस जाते हैं कि एक भगवान है दूसरी माया है, भगवान खेल कर रहे हैं, वो देख रहे हैं राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले। तो खेल समझ लेंगे यानी दृष्टा भाव में चले जाएंगे तो खेल का आनंद लेंगे, और भोग भाव में चले जाएंगे, देह भाव में चले जाएंगे तो हम उस कष्ट में, खेलते खेलते भी हम लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम हार रहे हैं हार रहे हैं हार रहे हैं। तो वही यहाँ पर है। तो भरत जी बड़े खुशी खुशी दूसरी टीम में सिर्फ इसलिए आ जाते थे कि भगवान का खेल चल सके। अगर हम भी भगवान की टीम में होंगे तो भगवान का खेल नहीं चल पाए। यही देखिए अयोध्या कांड में यही हुआ पूरा। तो लक्ष्मण जी ने उनको व्यंग किया कि लक्ष्मण जी भरत को देखे वहां चित्रकूट में कैसे पहले ही धनुष धनुष लेके खड़े हो जाते हैं कि अच्छा तुम भैया के विरोधी पार्टी बनोगे, उनके विपक्ष में खड़े होगे। तो भरत जी कहते हैं कि नहीं, बच्चे हैं सब, खेलने लायक हो गए हम, थोड़ा भी तो और बचपन का चल रहा है। तो भरत जी कहते हैं कि गेंद खेल रहे हैं वो। तो भरत जी कहते हैं कि नहीं, जब गेंद भगवान के पाले में जाएगी, भैया के पाले में जाएगी, तो भैया हम पे गोल करने के लिए अपने पैर से फिर उसको हमारे पाले में फेंकेंगे। तो जिसको भैया अपने से दूर कर देंगे, हम उस गेंद को फिर भैया के पास भेज देंगे, हम इसलिए विपक्षी पार्टी में। कि अपने कर्म अनुसार कोई तो होगा जो भगवान जिसको दूर करेंगे अपने से, वो नहीं करेंगे, लीला में कौतुक में करना पड़ता है, इसको ऐसे ही समझिएगा। तो उन्होंने कहा कि जितनी जितनी बार भैया उस गेंद को अपने से दूर करेंगे, हम उतनी बार उसे भैया के पाले में फिर से पहुंचा देंगे, और जीतेंगे भी वही। चाहे हम जीतते हुए दिख रहे हो तो भी वही जीतेंगे, और वो जीतते हुए दिखेंगे तब तो वही जीतते हुए दिखेंगे। जैसे अभी 2-3 दिन पहले किसी ने बर्बरीक की कथा यही सुनाई कि महाभारत के युद्ध में जब बर्बरीक का सिर धड़ से अलग हो गया तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध देखना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने उनको पहाड़ के ऊपर सिर को रख दिया और पूरा युद्ध उन्होंने देखा। जब सब समाप्त हो गया तो बर्बरीक से किसी ने पूछा कि भाई आपने क्या देखा युद्ध, हमको भी बताइए। तो उन्होंने कहा हमने तो बस यही देखा कि इधर भी कृष्ण ही थे उधर भी कृष्ण ही, दोनों पक्षों में जो युद्ध करने वाले थे वो तो कृष्ण ही थे। ये तो सबको भ्रम हो रहा था कि उधर अर्जुन है और उधर भीष्म पितामह है। तो वो दृष्टि भगवान ने दी थी बर्बरीक को। अब धड़ का मतलब क्या है, देहात्म बोध खत्म हो गया, केवल बुद्धि ज्ञान बोध रह गया। तो जब ज्ञान बोध से युद्ध को देखा तब वो युद्ध की सत्यता को समझ गए। तो युद्ध भी खेल है और गेंद भी खेल है। आगे कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निरखई छवि जननी तृण तोड़ी। अब इसमें पहले भी हम लोग ने चर्चा करी थी कि कोई भी गोरा व्यक्ति होता है, चाहे सांवला हो चाहे गोरा हो, छाया सबकी सांवली ही बनती है, श्यामल ही बनती है। लेकिन माया उल्टा काम करती है, जैसा है वैसा नहीं दिखाती है। तो यहाँ पे जो ब्रह्म है वो सांवला है और जो उनकी छाया है वो गोरी है। लक्ष्मण जी गोरे हैं, पर लक्ष्मण जी स्वयं के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। वो जहां जहां राम जाएंगे वहां वहां जाएंगे छाया की तरह। तो श्यामल काया गोरी छाया, ये हमने एक पुस्तक है लिखी हुई है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शुक्ल उनकी। तो उसमें इतना सुंदर, और इसको आप माया से जोड़ के देखिए कि संसार में तो छाया सांवली दिखती है, काली दिखती है, लेकिन जब भगवान अवतरित होते हैं तो वहीं से दिखा रहे हैं कि जो ये दिख रहा है तुम्हें वैसा नहीं है, सब इसका उलट है, जो सत्य है वो सब इसका उलट है। तो श्याम गौर सुंदर दो जोरी निरखई छवि जननी तृण तोरी चारि उसील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा कबहु उछंग कबहु बर पलना मातु दुलारे कहि प्रिय ललना
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या। भगवान निरंजन यानी भगवान में काजल की कालिमा है नहीं। सांवले तो कह दिया, अब सांवले कह दिया, फिर निरंजन कह दिया। लेकिन भगवान भक्त के खुशी के लिए, उसकी इच्छा के लिए अंजन धार लगा लेते हैं ताकि दिखाई पड़े। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि भगवान के चरण को चरण कमल कहा जाता है। हर जगह गोस्वामी जी ने कहीं चूके नहीं कि चरण को चरण कमल कहने में चूक गए। और कमल की वो क्या है, गुण क्या है कि वो तो जल को छूता ही नहीं है। तो जब कमल जल को नहीं छू रहा है तो भगवान के चरण इस संसार, भौतिक संसार की धूल को कहां से छुएंगे जो चरण रज मिलेगी। वो तो कमल की तरह उससे ऊपर उठे हुए हैं भौतिक जगत से। लेकिन भगवान जानबूझ के उसमें, जो केवट ने कहा कि भाई तुम्हारे पैर की जो धूल है वो हमारी नाव में लग जाएगी, या अहिल्या को जो चरण रज लगी, तो भगवान अपने चरणों में रज यानी निरंजन अंजन युक्त हो जाता है। वही जो मिथिला की दासियां सखियां कहती हैं कि तुम्हारे भैया में क्या क्या गुण है बताओ, तो विषय बहुत विषयांतर हो रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे भैया के चरण रज में ऐसी क्षमता है कि इस पत्थर को स्त्री कर सकते हैं उनकी चरण रज। तो मिथिला में सखियां कहती हैं, कोहबर प्रसंग है कि अच्छा, अगर इनके चरण रज में इतनी क्षमता थी तो तुम्हारे अयोध्या में क्या कोई पत्थर नहीं था जो स्त्री हो गया? मिथिला में आके ही पत्थर स्त्री कर पाए, या तुम्हारे यहाँ इनके चरणों के वो कहाँ चला गया था ये क्षमता? तो इसका अर्थ क्या है कि प्रकृति के सानिध्य से ही ब्रह्म प्रकट होता है। ब्रह्म अपनी क्षमता को दिखाना नहीं चाहता, वो तो निरीह है, वो कुछ चाहता ही नहीं है। लेकिन जब प्रकृति का सानिध्य होता है, प्रकृति के रूप में ही उसके सारे क्रियाकलाप, अब आप चमत्कार समझ लीजिए या उसे एक प्रक्रिया भर समझ लीजिए, तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। अब हंसना बोलना खिलखिलाना मुस्कुराना ये सब क्या है? वो तो विगत विनोद है, इससे परे है। लेकिन सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के। अब जब कौशल्या जी की गोद में उनकी प्रेम भक्ति के कारण आ ही गए हैं और की जैसे सुलीला, तो फिर वो तो जो संसार में शिशु कर रहा है वो सब लीला कर रहे हैं। वो उससे कभी भी, अब ये जो भगवान के नाम दिए यहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने, वो भगवान की जो अवस्था है वो कभी भी इन सब सांसारिक चीजों से परे हैं। चाहे वो माता की गोद में हंसना मुस्कुराना हो, चाहे वो सीता के हरण के पश्चात विलाप हो, और चाहे वो लक्ष्मण के शक्ति लगने के बाद उनका रुदन हो, वो वहां सिर्फ करते हैं, सिर्फ लीला करते हैं। अच्छा ये सीन है तो अब इसमें हम इस तरह से करते हैं ताकि ये बिल्कुल असली लगे, सच्चा लगे। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनुमोती। जो उनका श्यामल शरीर है और नील कमल और मेघ के समान, गंभीर मेघ के, गंभीर मतलब जिसमें जल पूरा भरा हुआ है, ऐसे मेघ के समान जो उनका शरीर है, जिसमें जो उनके रंग बता रहे हैं गोस्वामी जी, उसमें करोड़ों कामदेवों की छवि उसमें समा जाए। अरुण चरण, लाल कमल जैसे जो उनके चरण हैं, उसमें नाखूनों में जो ज्योति है वो ऐसा लगता है कि कमल के दल पर मोती रख दिए गए हैं। अब इसको आप कल्पना करते चलिए और इनके अर्थ समझते चलिए, ये आपके ऊपर छोड़ दिया हम। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कट किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, चरण की बात कर रहे हैं तो ऊपर के चरण की बात कर दी। अब जो तलवा है वहां पर वज्र ध्वजा और अंकुश उनकी रेखाओं में ये विराजमान। सारे चिन्ह नहीं लिखे हैं गोस्वामी जी ने, 3 चिन्ह लिखे हैं।
यहाँ पर 3 का ज्यादा जिक्र कर रहे हैं इस पूरे प्रसंग में। देखिएगा, त्रिगुणात्मक सृष्टि का ज्यादा वर्णन है। और त्रिगुणात्मक सृष्टि में 3 त्रय दोष, त्रय दोष के लिए जो जो चीजें चाहिए उनका ही वर्णन कर रहे हैं। कभी शंकर भगवान के त्रिशूल को भी ऐसे सोच के देखेगा, 3 ही शूल हैं, उन तीनों शूल से छुटकारा दिलाने के लिए ही वो त्रय शूल धारण करते हैं। और उन पैरों में जो उन्होंने पायल पहनाई हुई है माताओं ने, नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे, जो मुनि सबसे कट के वन में जाके ध्यान लगाते हैं, वो भगवान के पायल की, नूपुर की, ये घुंघरुओं की ध्वनि सुन के उनका मन मोहित हो जाता, वहां से छूट के निर्गुण ब्रह्म की उपासना से छूट के यहाँ आ जाता है। कट किंकनी, कमर में करधनी पहनी हुई है, उदर त्रय रेखा, पेट में 3 रेखाएं हैं। पेट में जो 3 रेखाएं हैं, ये जब भगवान जब विस्तार लेते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उन्हीं के सब जितने भी त्रिगुणात्मक रचना है इस संसार की, वो भगवान से ही निकली है। और ना भी तो इतनी गहरी है, वही जाने जिसने देखा। अब देखा किसने है, एक उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की सृष्टि हो गई है, तो जाने कितनी सृष्टि ब्रह्मा जी करते चले जा रहे हैं। सोर्स है वहीं से, जैसे गर्भस्थ शिशु का सोर्स ऑफ पोषण, ऑक्सीजन, सब कुछ उसको उसी से मिलता है, माता से। तो ब्रह्मा जी को ऐसे ही मिलता चला जा रहा है, जो अनंत है। तो उसकी गंभीरता को, गहराई को कोई जान नहीं सकता है। जो जाने, जिसने देखा हो वो जाने। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरिनक अति शोभा रूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। विशाल भुजाएं हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के आभूषण से युक्त हैं। भूरी, बहुत भूरी भूरी, जैसे हम लोग कहते हैं भूरी भूरी प्रशंसा, यानी बहुत 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 सुंदर सुंदर आभूषणों से उनकी भुजाएं युक्त हैं। ही हरि नख, हृदय में हरि नख की जो शोभा है वो शोभायमान हो रही। हरि नख यानी बाघ का नख, बाघ का नाखून पहना दिया जाता है मढ़ के, कि बच्चे को नजर ना लगे। तो अब संसार में आ गए हैं तो माता पिता सब कुछ करेंगे, तो बाघ नख को, हरि यानी बाघ, नख माने नाखून, वो सोने से मढ़ के और उसमें बढ़िया मणि मणि लगा के, तो जब ये हृदय पे है तो उसकी जो चमक है वो बहुत सुंदर लगती है। अब ये बाघ पराक्रम का भी प्रतीक है, बघनखा जो है वो उसका प्रतीक है। और उर्मनिहार पदिक की शोभा, और अन्य हार भी, मणियों के हार भी हृदय में धारण किए हुए उन्होंने, खाली बघनखा ही नहीं पहन रखा है। विप्र चरण, और उसी हृदय में भृगु ऋषि, विप्र चरण, भृगु ऋषि के चरण का जो चिन्ह है वो मन को लुभा लेता है। अब ये क्या कहते हैं, बघनखा पराक्रम हो गया भगवान का, और मनिहार पदिक, जो लक्ष्मी जी उनके हृदय में श्री के रूप में विराजमान हो जाती हैं, और भृगु ऋषि जो सारा ज्ञान विनम्रता के रूप में, मतलब पराक्रम भी है और ब्राह्मण का चरण हृदय में ले लेने की उदारता और विनम्रता भी। तो यहीं से भगवान के दोनों रूप गोस्वामी जी उस शिष्य रूप में ही कह देते हैं। कम मुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। शंख के समान उनका कंठ है, बहुत सुंदर ठुड्डी है। आनन अमित, जो उनका मुख है, आनन है, चेहरा है उनका, वो असंख्य कामदेव की छवि के समान उसमें छटा छा रही है। उसका सौंदर्य वहां पे दिख रहा है, चमक रहा है। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, लाल लाल होठों के बीच में 2-2 दांत अभी निकल आए हैं। नासा तिलक को बर नहीं पा रहे, नासिका, और उस नासिका के ऊपर जो माताओं ने तिलक लगा दिया है उसका वर्णन तो वर्णन से परे है, उसका पार नहीं पाया जा सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोल। सुंदर कान हैं, बड़े सुंदर गाल हैं, और मीठे मीठे तोतले बोल बोलते हैं, जो सबको बड़े प्रिय लगते हैं। अब जो वेदों को जानने वाले हैं वो तुतले बोल बोल रहे हैं, जिनके जानने वाले नहीं, जो स्वयं वेद हैं, स्वयं वेद हैं, तो वो तुतलाते हुए बोल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए कि बस
सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। चिकने घुंघराले गर्भ वाले बाल हैं, जो जिसको कहते हैं ना पेट के बाल, जो जन्म के साथ आते हैं, वो बड़े चिकने हैं, घुंघराले हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से सुंदर सुंदर चोटी के रूप में संवार रखा है। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरन मुहि भाई। पीला झबला उनके शरीर पर पहना रखा है। जानु पानी, जानु माने घुटना, पानी माने हाथ, घुटने और हाथ के बल बिचरन चलना मोहि भाई, मुझे बहुत भारी। अब यहाँ पे गोस्वामी जी पीत झंगुलिया लिख देते हैं, लेकिन जब काग भुषुंडी जी इसी बाल रूप का वर्णन करते हैं तो झीनी पीत झंगुलिया की बात करते हैं। यानी पीत झंगुलिया में ये बालक तो सबको दिख रहा है, लेकिन जिसको पीत झंगुलिया झीनी यानी पारदर्शी दिखेगी, झीनी रे बीनी, जिसको पारदर्शी दिखेगी, उसी को इस पीले झबले के भीतर ब्रह्म का दर्शन हो। पीत झंगुलिया आवरण है जो ब्रह्म ने ओढ़ लिया है। वो किसको दिखेगा? झीनी दिखेगी काकभूषुंडी जैसे भक्तों को, जो को भगवान की कृपा हो गई है। रूप सकहि नहीं कही श्रुति से ऐसा, सो जानई सपने हूं जही देखा। इस रूप का वर्णन तो वेद और शेष भी नहीं कर सकते हैं, जिसने स्वप्न में भी देख लिया है वही जान सकता है। साक्षात देखने वाले की तो बात ही क्या करनी। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित पुनीत। सुख के भंडार हैं, मोह से परे हैं, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से जाने जा सकने वाले नहीं हैं। दिख तो ऐसे ही सब रहे, लेकिन इनको जाना नहीं जा सकता है। और दंपति इन भगवान के छोटी छोटी लीलाओं को और इतने सुंदर रूप को देख देख कर परम प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, और भगवान के इस बाल लीला के सुंदर चरित्र को, शिशु चरित्र जो बहुत ही पुनीत है, पवित्र है, उसको जब देखते हैं तो परम आनंद से भर जाते हैं। हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं। जय सिया राम।